वह उस आदमी से बदला लेने के लिए जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी ऐसा कुछ कर बैठी जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक दिन वह बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुई और उससे मिलने जेल चली गई। एला ने कभी भी अतीत की बात नहीं छेड़ी। इसके बजाय उसने बातचीत को सामान्य रखा और रोजमर्रा की बातों पर ऐसे बात करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह वास्तव में क्या योजना बना रही थी। पर्दे के पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। 6 महीने पहले एला एक युवा और आकर्षक नर्स थी जिसे किसी तरह डेटिंग में कभी किस्मत नहीं मिलती थी। उसके एक सहकर्मी ने अपने एक दोस्त से उसकी मुलाकात तय करवाकर उसकी मदद करने की कोशिश की। फिर अगली सुबह जब एला तैयार हो रही थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक बिखरे हुए हुलिये वाला आदमी खड़ा था। उसने लगभग उसे वापस भेज ही दिया था लेकिन शिष्टाचारवश उसे अंदर आने दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था लेकिन जब एला दूसरी ड्रेस पहनकर वापस बाहर आई तो उसकी आंखों का भाव अचानक बदल गया। उसकी सहज प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई। उसे सवाल करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उसे अपने ब्लाइंड डेट समझने की गलती कर दी थी। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाल पकड़ लिए और आसानी से उस पर काबू पा लिया। कुछ मिनट बाद वह आदमी घबराहट में अपार्टमेंट से भाग गया। तभी आखिरकार असली डेट वहां पहुंचा। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह खुद ही अंदर चला गया और जो उसने देखा उसे देखकर दहशत में आ गया। बाद में पुलिस से बात करते समय वह उस दृश्य का वर्णन करने की हिम्मत भी मुश्किल से जुटा पाया। इस बीच एला अस्पताल के बिस्तर पर चोटों से भरी और निश्चल पड़ी हुई थी। छत को खाली नजरों से देख रही थी। वह बार बार याद करने की कोशिश करती रही कि उसने हमलावर को पहले कहाँ देखा था, जब तक कि उसे आखिरकार याद नहीं आ गया कि वह पहले 2 बार उसके अपार्टमेंट में खाना पहुंचाने आया था। उस सुराग का इस्तेमाल करके पुलिस ने उसे जल्दी ही ढूंढ निकाला लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी एला गहरे अवसाद में चली गई। वहाँ उसके पिता चुपचाप उसके पास बैठे रहे, अपनी बेटी के लिए दिल से टूट चुके थे। वह एक बेचारी माँ थी लेकिन उसकी मदद करने में पूरी तरह असहाय थी। आखिरकार एला ने घर बेचकर कहीं और नई शुरुआत करने का फैसला किया लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बाद कोई भी वह घर खरीदना नहीं चाहता था। उसके पास उसी जगह पर रहना जारी रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर हालात और भी खराब हो गए। हर बार जब वह काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करती उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते। एक नर्स के लिए यह उसके करियर का अंत था। उसकी एक सहकर्मी ने उसे स्थिरता वापस पाने में मदद करने के लिए अभ्यास करने वाली एक सर्जिकल गुड़िया दी लेकिन उसने चाहे जितना भी अभ्यास किया उसके हाथों का कांपना कभी नहीं रुका। बार बार की असफलताओं ने उसे निराश और थका दिया। अनगिनत बिना सोए गुजरी रातों के बाद उसके भीतर कुछ आखिरकार बदलता हुआ सा लगा। उसने जेल में बंद उस आदमी को पत्र लिखने शुरू कर दिए। शुरुआत में उसका हर पत्र बिना खोले वापस लौटा दिया जाता था लेकिन एला ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह उसे हर एक दिन पत्र लिखती रही। अजीब बात यह थी कि उसी दौरान वह पहले से अधिक हल्की, शांत और कई महीनों में पहली बार फिर से मुस्कुराती हुई दिखाई देने लगी। फिर एक दिन उस आदमी ने आखिरकार उसे जवाब लिखा। अपने पत्र में उसने स्वीकार किया कि एला जीत गई थी और उससे मिलने आने की अनुमति देने पर सहमत हो गया। उनकी पहली आमने सामने की बातचीत के दौरान वह उसकी आंखों में देखकर बात भी नहीं कर पा रहा था। इस बीच एला गर्मजोशी और नरमी से पेश आई। वह सामान्य ढंग से उससे पूछती रही कि वह कैसा रहा है। वह आदमी सचमुच हैरान दिखाई दिया और झेंपते हुए हंस भी पड़ा। उस दिन जब एला वहाँ से निकली तो उसके चेहरे पर एक हल्की, समझ में न आने वाली मुस्कान उभर आई। उसके बाद वह हर हफ्ते उससे मिलने जाने लगी। हर बार उसका मेकअप पहले से अधिक सजा समरा होता, मानो वह जेल में मुलाकात के बजाय किसी डेट पर जाने की तैयारी कर रही हो। फिर एक हफ्ते वह आदमी मिलने नहीं आया। वह बीमार पड़ गया था और उसे एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ा था। जब वे फिर से मिले तो उसने एला को ऑपरेशन का निशान दिखाया। एला ने धीरे से पूछा कि क्या वहाँ अब भी दर्द होता है, हालांकि उसकी आंखों में संतोष की एक हल्की झलक छिपी हुई थी। अगले कुछ महीनों में दोनों अजीब तरह से एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन उस आदमी ने उत्साहित होकर उसे बताया कि अच्छे व्यवहार के कारण वह जल्द ही रिहा होने वाला है। एला एक पल के लिए ठिठक